ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, सिंपल परिभाषा है, अच्छी तरह याद होनी चाहिए सबको। यदि ये आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स सीख लेते हो तो आपका जो आपका चैप्टर चल रहा है 3.3 कंप्लीट पूरा हो जाएगा, प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में कब आएगा? जब आपको ये मालूम होना चाहिए परिव्रत अवयव क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में इसको बता दिया था, मैं वापिस हल्का सा बताता हूं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी अवयव ए, यदि किसी अवयव ए यदि किसी अवयव ए में पंक्ति को किसमें? स्तंभों में। क्या होती है परिभाषा? यदि किसी अवयव कैपिटल ए में पंक्ति को किसमें? स्तंभों में, या फिर स्तंभों को किसमें? पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, जो प्राप्त अवयव होगा वो क्या कहलाता है? परिवर्त अवयव कहलाता है। परिवर्त अवयव को लिखते हैं हम ए डैश या ए का ट्रांसपोज। परिवर्त अवयव को किससे लिखेंगे? एक एक पर डैश या फिर ए का ट्रांसपोज। अच्छी तरह ध्यान रखना है, प्रत्येक स्टूडेंट को बीच बीच में बहुत काम में आएगा। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चौथा, उसमें भी ट्रांसपोज अवयव काफी काम में आएगा। परिवर्त अवयव क्या होता है? यदि किसी अवयव ए में पंक्ति को क्या बनानी है? स्तंभ, या फिर स्तंभ को क्या बनाना है? पंक्ति, से प्राप्त अवयव क्या कहलाएगा? परिवर्त अवयव कहलाएगा। और जो अवयव प्राप्त होगा, जो अवयव उनको प्राप्त होगा वो दिए गए अवयव के क्रम का क्या होगा? विपरीत। जैसे ये है 3x3 का, इसका मैं ट्रांसपोज अवयव निकालूंगा तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। हमारी जो पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, इसके अंदर 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं। जब इसका मैं परिवर्त निकालूंगा तो देखो कैसे निकालते हैं। ये जो पहली पंक्ति है उसको क्या बनाना है? स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति है, इसको भी क्या बनाना है? स्तंभ। तीसरी पंक्ति है, इसको भी क्या बनाना है? स्तंभ। इसका मतलब ये हो गया, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या फिर स्तंभों को किसमें बदल दो? पंक्तियों में। जो प्राप्त अवयव होगा वो क्या कहलाएगा? परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था परिवर्त अवयव के गुणधर्म। क्या पढ़े थे हमने? परिव्रत अवयव के गुणधर्म। परिव्रत अवयव के गुणधर्म, पहला गुणधर्म पढ़ा था हमने ए का ट्रांसपोज। का ट्रांसपोज क्या होता है? ए। दूसरा पढ़ा था हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तीसरा होता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी होती है ए बी पूरे का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। पांचवी प्रॉपर्टी होती है ए बी सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। छठी प्रॉपर्टी होती है के ए पूरे का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज, जहां के क्या होती है? एक अचर राशि होती है। ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टियां हैं, 6 की 6 प्रॉपर्टी होती है, सबके साथ किस में आएंगी? क्वेश्चन के अंदर आएंगी। वहां इनको क्या करना है? एक एक को हल करना है। एक एक को क्या करना है? हल। कोई सा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, कह देगा अवयव ए और बी ये दे रखा है, ये प्रॉपर्टी सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ए दे देगा के ए, ये वाली प्रॉपर्टी को हल करके बताइए। ये दे देगा ए का ट्रांसपोज ए, क्या आएगा? तो 6 प्रॉपर्टी है, सबको आनी चाहिए। सबको सीखने के लिए आपको आना चाहिए परिवर्त अवयव क्या होता है। परिवर्त अवयव का मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाना है या फिर स्तंभ को क्या बनानी है? पंक्ति। 2 अवयव जुड़ना सिखा दिया था, अवयव पर संक्रिया। 2 अवयवों का व्यकलन ये भी सिखा दिया था। 2 अवयव का गुणा, 3 अवयव का गुणा। ये सारे क्वेश्चनों में आएंगे, हम एक एक को हल करेंगे। इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे हमारा जो टॉपिक है वो है सममित अवयव। क्या है? सममित अवयव। अच्छी तरीके से समझेंगे सममित अवयव क्या होता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसके भी काफी सारे प्रश्न हैं। सममित अवयव,
सम्मित अवयु। सम्मित अवयु का मतलब हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम्मित अवयु की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए, यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए सम्मित अवयु कहलाता है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? यदि किसी सम्मित अवयु, यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए, वर्ग अवयु कैपिटल ए, अच्छी तरीके से सीखेंगे सब, सिंपल परिभाषा है बिल्कुल। यदि किसी वर्ग अवयु, वर्ग अवयु का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। वर्ग अवयु के अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान किसके अंदर होगी? जब उसके अंदर एक वर्ग अवयु होगा। वर्ग अवयु के अंदर कितने विकर्ण होते हैं? दो मैंने बताया था, एक पश्च विकर्ण और एक अग्र विकर्ण, जिसको मुख्य विकर्ण भी कहते हैं। तो देखेंगे इसकी परिभाषा अच्छी तरीके से। यदि किसी वर्ग अवयु ए सम्मित अवयु कहलाता है यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए? वापिस ए आ जाए, वो कहलाएगी आपकी सम्मित मैट्रिक्स। वापिस अगेन दोबारा, यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए, ये कोई वर्ग अवयु है, वर्ग अवयु 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है। यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए सम्मित अवयु कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज, ये जो दिया हो गया अवयु है उसका आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को स्तंभ बनानी है, स्तंभ को पंक्ति बनानी है। बनाने पर आपके पास वापिस अवयु क्या आना चाहिए? ए आ जाता है। तब हम समझेंगे कि हमारा जो दिया गया अवयु है वो क्या कहलाएगा? एक सम्मित अवयु कहलाता है। जैसे देखेंगे इधर सम्मित अवयु की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए सम्मित अवयु कहलाता है, हाँ भाई, सम्मित अवयु कहलाता है, इसका मतलब क्या लेना है? ट्रांसपोज। क्या लेना है? ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है? पंक्ति को किसमें बदलूंगा मैं? स्तंभों में, और स्तंभों को किसमें बदलूंगा? पंक्तियों में। तब मुझको वही अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो देखेंगे इधर, ये आपकी पहली पंक्ति है, ये मैंने इसका स्तंभ बना दिया ए एच जी, एच बी एफ। दूसरी पंक्ति है, इसका भी स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति है जी एफ सी, मैंने इसका भी स्तंभ बना दिया। अब आपको ये देखना है सम्मित अवयु क्या कहलाएगा? यदि किसी वर्ग अवयु ए का ट्रांसपोज क्या आ जाना चाहिए? वापिस ए। अब हम चेक करेंगे ये ए है या नहीं है। देखो ए एच जी, एच बी एच, जी एच सी, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है? सम्मित अवयु कहलाता है। इसको देखेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे हम। पहली पंक्ति है 2 3, ये स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है 3 4, इसका भी स्तंभ बना दिया। तो देखेंगे इसका ट्रांसपोज लेने पर वापिस वही अवयु प्राप्त हो जाता है। क्या आ गया? तब हम समझ लेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए क्या कहलाएगा? एक सम्मित अवयु कहलाता है। वापिस समझ लेंगे इसकी डेफिनेशन। कोई अवयु है कैपिटल ए का ट्रांसपोज वही अवयु आ जाता है, तब वह एक सम्मित अवयु कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? नोट कर लेंगे सभी। इसकी डेफिनेशन होती है, यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए, यदि किसी वर्ग अवयु कैपिटल ए
सम्मित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, ए, यानी कोई अवयव है ए, उसका ट्रांसपोज ले लिया, वापिस वही अवयव आ जाता है, वापिस वही अवयव आ जाता है, तब हमको क्या प्राप्त होता है, वही अवयव प्राप्त होता है, तब हम समझ लेंगे कि वो एक सम्मित अवयव है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। विषम सम्मित अवयव विषम सम्मित अवयव की डेफिनेशन क्या होती है, यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए एक विषम सम्मित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाता है, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाता है, ए, ये तो कहलाता है क्या, सम्मित। क्या कहलाएगा, सम्मित। यदि कोई अवयव है ए, वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव ही सम्मित अवयव होगा और विषम सम्मित अवयव होगा। परिभाषा अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए का ट्रांसपोज क्या हो, ए हो, क्या कहलाएगा, सम्मित अवयव कहलाता है। यदि किसी अवयव ए का ट्रांसपोज माइनस लेने पर क्या प्राप्त होता है, ए, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विषम सम्मित अवयव। क्या कहलाएगा, विषम सम्मित अवयव। और ये क्या कहलाएगा आपका, सम्मित अवयव। एग्जाम्पल देखेंगे, सभी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट, अवयव ए 0 EF 0 माइनस E 0 माइनस F माइनस G और 0। देखेंगे इधर एक अवयव ले लिया मैंने A 0 B, ये माइनस B और यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए एक ऐसा अवयव है वर्ग अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए, यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए, वर्ग अवयव कैपिटल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, होगा क्या, ये वर्ग अवयव या चाहे 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, चाहे 4 क्रॉस 4 का हो। यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए सम्मित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए एक वर्ग अवयव है, सम्मित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज, कोई अवयव है ए, उसका मैं परिवर्त अवयव लूंगा, वही अवयव प्राप्त हो जाता है, क्या कहलाएगा, सम्मित। कोई वर्ग अवयव है ए का मैंने ट्रांसपोज दिया, उसको क्या आया, माइनस ए, क्या कहलाएगा, विषम सम्मित अवयव कहलाता है। एग्जांपल, एक वर्ग अवयव है 3 क्रॉस 3 का, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए बताया था, ये इसकी पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति है R2। ये हमारा पहला स्तंभ है C1, ये C2 और ये C2। एक ट्रांसपोज का मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाना है, या फिर जो स्तंभ है उसको क्या बनानी है, पंक्ति। हमारे पास R1 पहली पंक्ति है, 0 E है, उसको क्या बनाना है, स्तंभ। अगली पंक्ति है माइनस E 0 G, माइनस E 0 G। तीसरी पंक्ति हमारे पास माइनस F माइनस G और 0। पंक्ति को स्तंभ या फिर स्तंभ को
पंक्ति में बदल दिया गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वही अवयव प्राप्त हो गया है क्या। इधर पहली पंक्ति में ई माइनस का है, एफ माइनस का है, लेकिन हमारे पास जो किसका है माइनस का है, किसका है प्लस का। तो देखेंगे हमको क्या करना है, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया माइनस, क्या कॉमन ले लिया माइनस। मैंने आपको एक अदिश गुणन अवयव की डेफिनेशन दिखाई, अदिश गुणन अवयव एक डेफिनेशन लिखा दिया आपको, अदिश गुणन अवयव अच्छी तरह सीख लेना, जब 14 चैप्टर शुरू होगा तब आपको कंप्लीट करेगा। अदिश गुणन अवयव क्या कहता है, कोई वर्ग अवयव a को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए, कोई अवयव a किसी भी क्रम का हो सकता है, उसको किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया, शून्य का मतलब मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो अवयव का प्रत्येक अवयव किससे गुणा हो जाएगा 3 से। जब अवयव का प्रत्येक अवयव 3 से गुणा हो जाएगा तो वो कहलाता है अदिश गुणन अवयव। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, अवयव को मैंने किससे गुणा किया 3 से, ये 6 हो गए, ये 9 और ये 12। अब मैं कह रहा हूँ इस अवयव में से कॉमन क्या आ रहा है, इस अवयव में से कॉमन क्या आ रहा है। अवयव जब प्रत्येक अवयव से गुणा होता है तो अवयव के प्रत्येक अवयव में से ही कोई समान संख्या कॉमन आनी चाहिए, क्योंकि अदिश गुणन अवयव ये कहलाता है किसी भी अशून्य संख्या से आप गुणा कर रहे हो तो उसका प्रत्येक अवयव गुणा होता है। जब उस अवयव में से हम कॉमन निकालेंगे तो अवयव के प्रत्येक अवयव में से समान संख्या कॉमन आनी चाहिए। अब पूरे अवयव में से हमको कॉमन लेना है, मैंने कॉमन क्या ले लिया माइनस, माइनस कॉमन लेने का होता है संख्या विपरीत चिन्ह हो जाएंगी, माइनस ही माइनस है, किसका हो जाएगा प्लस का, ये वाला ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये वाला ये किसका हो जाएगा प्लस का, इसी प्रकार ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब हम देखेंगे हमको अवयव ए प्राप्त हो गया, अवयव ए, लेकिन ए कैसे प्राप्त हुआ है, माइनस कॉमन लेने पर आपको क्या प्राप्त हो गया ए। ये आपका क्या कहलाता है विषम सममित अवयव कहलाता है। विषम सममित अवयव की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज लेने पर माइनस ए प्राप्त होना चाहिए, क्या कहलाएगा विषम सममित। अब देखो कुछ प्रश्न का उदाहरण है, सममित अवयव है, सममित होने के बाद में इसका क्या लेना है हमको ट्रांसपोज, ए का मैंने क्या लिया ट्रांसपोज, तो देखेंगे ट्रांसपोज में क्या है, ट्रांसपोज सबको लेना आना चाहिए, 3.3 प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आ जाएगी। जब वो ट्रांसपोज अवयव सीख जाएगा, ट्रांसपोज अवयव का मतलब होता है पंक्ति को क्या बनानी है स्तंभ, इसके अंदर पहली पंक्ति है 0 b, इसको मैंने स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है माइनस b और 0, इसको भी मैंने क्या बना दिया स्तंभ। आपको आप देखो हमको ए अवयव प्राप्त नहीं हुआ, ए लेने के लिए मैंने पूरे अवयव में से क्या कॉमन ले लिया ए, अवयव में संपूर्ण अवयव में से कोई समान संख्या कॉमन ली जाती है, मैंने क्या कॉमन ले लिया माइनस, माइनस कॉमन लेने का क्या हो गया सारी संख्याओं के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, ये प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई, ये माइनस, ये आपको कौन सा अवयव प्राप्त हो गया, ये आपका कौन सा अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है। कौन सा अवयव है ये विषम सममित अवयव। अब सममित अवयव के गुणधर्म की है और विषम सममित अवयव के गुणधर्म की है, तो देखेंगे एक को एक बार इसके वापस परिभाषा समझाऊंगा मैं सबको, और नोट भी आपको करनी ऊपर से परिभाषा है, थोड़ा सा इसमें और चिन्ह का बस अब आप सीखेंगे सममित विषम सममित अवयव के सममित और विषम सममित अवयव के गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है, पहला गुणधर्म क्या है, सममित अवयव का पहला गुणधर्म क्या है, अच्छी तरीके से समझेंगे। सममित अवयव का पहला गुणधर्म क्या है,
ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? सममित आवेश। ठीक है। दूसरा, ए डॉट ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज और ए क्या कहलाएगा? ये भी सममित आवेश कहलाता है। भी किसी प्रकार। तीसरा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? ये विषम सममित आवेश। विषम सममित अवयव, इसकी तीन प्रॉपर्टियां होती हैं, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, यदि किसी वर्ग अवयव को, इसी तरीके से समझना, यदि किसी वर्ग अवयव को, मेरे पास वर्ग अवयव है ए, को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखा हूं मैं? छोटी प्रॉपर्टी, यदि किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये चार प्रॉपर्टी होती है इसकी। चारों प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। चारों प्रॉपर्टी में आपको ये सीखना है कि ट्रांसपोज अवयव क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब परिव्रत अवयव क्या होता है। परिव्रत अवयव को सीख जाते हो तभी आप सममित सीखोगे, तभी आप विषम सममित सीखोगे। तो सममित और विषम सममित में एक बार वापस बता देता हूं। पहले बता रहा हूं सममित अवयव। सममित अवयव की परिभाषा होती है, यदि किसी वर्ग अवयव, समझ रहे ना, सममित अवयव वही होगा जो एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। सममित मैट्रिक्स वही होगी जो एक क्या होगी? वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स की ही सममित अवयव होगी और विषम सममित। तो देखेंगे परिभाषा, यदि किसी वर्ग अवयव ए, यदि किसी वर्ग अवयव ए एक सममित मैट्रिक्स कहलाती है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज लिया, मैंने क्या लिया? ए का ट्रांसपोज। यदि मुझको वापिस ए प्राप्त हो जाता है तो ये तो कहलाती है सममित की कंडीशन। कोई अवयव ए, उसका ट्रांसपोज ले लो, यदि ए आ जाती है तो सममित होगी, अन्यथा नहीं होगी। और विषम सममित की क्या होती है? ए कोई वर्ग अवयव है, इसका मैंने क्या लिया? ट्रांसपोज। क्या लिया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पर मेरे को क्या प्राप्त होना चाहिए? माइनस का ए। माइनस कॉमन लेने पर अवयव ए प्राप्त हो। माइनस कॉमन लेने पर आपको क्या प्राप्त हो? अवयव ए। ये किसकी कंडीशन कहलाती है? विषम सममित अवयव की कंडीशन कहलाती है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, सममित और विषम सममित अवयव। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? सममित अवयव। ये क्या है? कोई अवयव ए है, ठीक है, इसी क्रम का। इसी क्रम का मतलब क्या है? सममित कह दिया तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, उसका मैं क्या लूंगा? ट्रांसपोज। दोनों को मैं क्या करूंगा? योग। मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो अवयव का गुणा करोगे या जोड़ोगे या घटाओगे तो एक नया अवयव प्राप्त होता है। आपके पास अवयव एक वर्ग मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज देंगे, दोनों को जोड़ने अवयव तो प्राप्त होगा। अब उसका आपको क्या सिद्ध करना है? सममित। सममित की परिभाषा क्या होती है? किसी भी अवयव एक का ट्रांसपोज लेते हो वही अवयव प्राप्त होना चाहिए। गुणधर्म देखेंगे आप सभी, एक एक गुणधर्म को समझा रहा हूं मैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो, यदि किसी वर्ग अवयव, अब अवयव तो मानना पड़ेगा ना, मैंने अवयव मान लिया ए को
एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब होता है a प्लस a का ट्रांसपोज योग के लिए प्लस और a माइनस a का ट्रांसपोज, यहाँ 1/2 और इधर भी 1/2। ये तो कहलाएगा आपका क्या, सममित, और ये क्या कहलाएगा आपका विषम सममित का योगफल को हम कोई सा बड़ा सॉल्व हो सकता है। लेकिन सबको देखो एक को प्रूव करूंगा मैं, आपको एग्जांपल बताना है टू क्रॉस टू का कोई सा भी, ठीक है भाई। देखेंगे इधर, हाँ देखेंगे इधर, अवयव ले लिया हमने 2 क्रॉस 2 का, क्या ले लिया 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का अवयव ले लिया 2 3 4 और 5। अब हमको प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। पहली a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सममित। ठीक है, अच्छी तरीके से समझेंगे कैसे प्रूव करेंगे। आपके पास a एक अवयव है 2 क्रॉस 2 का, और वो भी कैसा अवयव, एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव होने के बाद आपको a का क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को क्या बनानी है, स्तंभ। ये हमने दो पंक्ति थी, दोनों पंक्तियों को क्या बना दिया, स्तंभ। तब आपको क्या करना है, a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज, ये आपका a है प्लस ये आपका a का ट्रांसपोज। इधर देखेंगे भाई, a प्लस a का ट्रांसपोज, a आपके पास में है 2 3 4 5, फिर a का ट्रांसपोज है 2 4 3 5। दोनों अवयव को जोड़ेंगे हम। दो अवयव कैसे जुड़ते हैं, दो अवयव कैसे जुड़ते हैं, को जोड़ने के लिए उनका क्रम क्या होगा, समान। देखेंगे इधर, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। आप दो अवयव जो समान है तो जुड़ते कैसे हैं, जुड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, हमने योग संक्रिया पढ़ाई थी, संगतों को किसमें जोड़ा जाता है, संगतों में। तो संगत देखो क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाके जुड़ेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब ये अवयव का योग क्या होना चाहिए, सम। अब देखो दो अवयवों को जोड़ा, मैंने मान लिया अवयव को प्राप्त हुआ p, क्या मान लिया इसको मैंने, इस अवयव को नया अवयव दे दिया क्या, p। अब सममित की परिभाषा क्या होती है, कोई अवयव है a, इसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, p। अब आपके पास में अवयव कौन सा है, p, इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वापिस यही तो अवयव आना चाहिए। यदि आ जाता है तो क्या होगा, सममित, और नहीं आता है तो नहीं होगा। देखो p का ट्रांसपोज 4 7 7 10, तो देखिए हमको क्या प्राप्त हो गया, तो इसका अर्थ ये होता है a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होता है, एक सममित अवयव होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब हम अगली प्रॉपर्टी को हल करेंगे। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी है भाई a माइनस a का ट्रांसपोज, a माइनस a का ट्रांसपोज क्या होगी, विषम सममित, क्या होगी, विषम सममित अवयव। तो देखेंगे इधर तो कैसे करेंगे, a माइनस a का ट्रांसपोज, ये a है, ये माइनस a का ट्रांसपोज। पहले तो a ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर माइनस a का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेने के लिए सबको पता होना चाहिए पंक्ति को स्तंभ में, ये 5 माइनस 5 ठीक है। इस अवयव को भी मैंने क्या मान लिया, p, ये मान लो कुछ और नया अवयव मान लो। इस p का मैं क्या लूंगा, ट्रांसपोज, इसका क्या लूंगा मैं, ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 और 0।
अब हमारी विषम सममित आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी वर्ग अवयव कैपिटल ए एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज क्या है माइनस ए आई, क्या कहलाता है वो? विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अब हमको इसका ट्रांसपोज लेना है। एरिया मैंने इसमें से कॉमन ले लिया माइनस, तो 0 माइनस 1 1 और 0। तो देखो p का ट्रांसपोज क्या प्राप्त हो गया माइनस। ये क्या कहलाता है? एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक इसी प्रकार आपको तीसरा करना है। तीसरा क्या है आपका? a डॉट a का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ये आपको उसको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके देखो क्या बचा है, फिर हम प्रश्नावली शुरू करेंगे कल के लेक्चर में। और कल के लेक्चर में शुरू क्या करेंगे? प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और सीखना क्या है? पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था परिवर्त आव्यूह क्या होता है, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसमें मेन चीज परिवर्त आव्यूह ही है। पूरे चैप्टर के अंदर ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदलना, स्तंभ को पंक्ति में बदलना, ये सीखने के बाद में आपको दो चीज याद रखनी है, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी वर्ग आव्यूह कैपिटल ए एक सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज क्या आ जाता है? ए आ जाता है। सममित और विषम सममित की क्या होती है? यदि किसी वर्ग आव्यूह कैपिटल ए एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज क्या है? माइनस ए, क्या कहलाएगा? विषम सममित। सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं? गुणधर्म। चार गुणधर्म होते हैं। पहला होता है a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? सममित। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। ए आर कोई सी भी वर्ग मैट्रिक्स मान लो, चाहे 2 क्रॉस 2 की हो चाहे 3 क्रॉस 3, ठीक। फिर ए निकालने पर ए का ट्रांसपोज दोनों को जोड़ेंगे तो नया अवयव प्राप्त होगा, उसके बाद लेंगे हम p का ट्रांसपोज लेंगे तो वही अवयव अवयव प्राप्त हो जाता है। विषम सममित में क्या होता है? माइनस ले लेकर प्राप्त होगा। लेकिन ये गुणा वाली प्रॉपर्टी है, a डॉट a का ट्रांसपोज या a का ट्रांसपोज और a क्या कहलाएगा? सममित। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक अवयव लेंगे a, उसका ट्रांसपोज दोनों गुणा करेंगे, अवयव बनेंगे, वही इसी प्रकार p मानेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे हम, ट्रांसपोज लेने पर आपको वही अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। और कल हम 3.3 शुरू करेंगे और आधा से ज्यादा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है। जो हमने आज पढ़ाया है कल के वीडियो में पढ़ाया है, दोनों वीडियो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी आपका 3.3 चैप्टर समझ में आएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।